जो हम जितने भी पैसे कमाते हैं उस पर हमें किसी ना किसी प्रकार से टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम एक सैलरी क्लास है तो हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम एक बिजनेस क्लास है फिर भी हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ पर कुछ मुनाफा हो जाए तो उस पर भी हमें TDS के तौर पर टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जिस पर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें और मुनाफा हो जाए तो हमें एक भी रुपये एज ए टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की हमें टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है इन इन्वेस्टमेंट पर। आज की वीडियो में मैं उसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है जहां पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है वो है हमारी सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट। हमने अगर एक बैंक में अपनी एक सेविंग्स अकाउंट खोल रखी है और वहां पर हमारी जो सेविंग्स अकाउंट पर रखे हुए पैसे हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट आ जाता है तो उन इंटरेस्ट पर हमें एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ता है एज टैक्स। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट सेट कर दी गई है। जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10,000 रुपये तक ही होने पर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और ये जो रिबेट मिलती है वो रिबेट मिलती है इनकम टैक्स की सेक्शन 80 TTA के अंदर। 10,000 से ऊपर की अगर हमारी इंटरेस्ट हो जाती है तो TDS के तौर पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी टैक्स रिबेट मिलती है हमें EPF कंट्रीब्यूशन पर। EPF कंट्रीब्यूशन मतलब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन होती है उसे EPF कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है जो हमारी बेसिक की 12% तक होती है तो उस पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करता पड़ता है। और ये जो टैक्स की रिबेट मिलती है ये मिलती है जो इनकम टैक्स की एक्ट है अंडर सेक्शन 80C उसके तहत। तीसरी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स और शेयर के ऊपर। हम जो भी पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन पैसों से अगर हमें प्रॉफिट हो जाए और 1 लाख तक प्रॉफिट हो जाए तो 1 साल में हमें कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर हमने डीमेट अकाउंट भी खोल रखी है जहाँ पर हम डायरेक्टली शेयर परचेस करके अपनी प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है जहाँ पर इक्विटी फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन दोनों को मिलाकर ही जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 लाख तक रिबेट मिल जाती है, उसके ऊपर रिबेट नहीं मिलती है। और जो इसके ऊपर जो टैक्स लगती है वो टैक्स लगती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत ही टैक्स की डिडक्शन होती है जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर या फिर म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड्स में। चौथी टैक्स रिबेट हमें मिलती है VRS इनकम पर। VRS का मतलब है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये वो रिटायरमेंट स्कीम है जहां पर एक एम्प्लॉय अपनी जो भी रिटायरमेंट एज है उससे पहले ही अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। तो यहाँ पर भी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत जब रिटायर होते हैं तो कुछ पैसे एज ए कॉर्पस हमें मिल जाती है एज ए पेंशन फंड। तो वहाँ पर भी 5 लाख रुपये तक हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये जो रिबेट है ये सिर्फ PSU और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। यहाँ पर अगर हम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो ये 5 लाख की रिबेट हमें नहीं मिलती है। पांचवी है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बेच रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, तो उस पर हमें एक भी रुपये टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। और हम जो भी पैसे एज ए एग्रीकल्चरल इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉप बेचकर हो, चाहे वो फल सब्जी बेचकर हो, तो एग्रीकल्चरल इनकम पर भी हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। चाहे हमारी इनकम जितनी भी हो वहाँ पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। छठी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हमारे माता पिता या फिर हमारे पूर्वज अगर हमारे नाम पर कुछ विल छोड़ जाते हैं जिसे हम वसीयत भी कहते हैं और उस वसीयत के तहत हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उन पैसों पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और ये जो टैक्स रिबेट मिलती है यह टैक्स रिबेट मिलती है इनकम टैक्स की सेक्शन 56(2) के तहत। तो यहाँ पर विल के तहत मिलने वाली प्रॉपर्टी पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सातवीं है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशनल स्कॉलरशिप पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। चाहे हमें जितने भी रुपए की एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल गई है उस पर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल करने पर ही हमें टैक्स रिबेट मिलती है। अगर हम इसके अलावा कुछ दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि हॉस्टल में रहने की या फिर खाने पीने की जो एक्सपेंसेस है उस पर अगर हम जोड़ लें तो हमें टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ यानी कि जो फीस है उसके तहत कुछ स्कॉलरशिप मिल गई है तो उस पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है।
आठवीं इनकम जहां पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है वो है पार्टनरशिप फार्म की प्रॉफिट पर। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक पार्टनरशिप फार्म को चला रहे हैं और उस पार्टनरशिप फार्म में प्रॉफिट हो गई है, तो उस प्रॉफिट को जब हम अपने बीच में बांट लेंगे तो उस पर जो भी परसेंटेज हमारे पास आएगी एज ए प्रॉफिट, तो उस पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एक पार्टनर के तौर पर नौकरी कर रहा हूँ अपने पार्टनरशिप फार्म में, तो उस पर जो सैलरी मुझे मिल रही है वहाँ पर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है एज ए इनकम टैक्स। सिर्फ प्रॉफिट पर ही मुझे इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और जो आखिरी इनकम है जहाँ पर मुझे एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है वो है मैरिज पर मिलने वाली गिफ्ट। तो जो मैरिज पर जो मिलने वाली गिफ्ट है वहाँ पर मुझे एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, जो मैरिज पर मिलने वाली गिफ्ट है वो शादी से 15 या 20 दिन पहले तक ही मिलने पर ही हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर जो गिफ्ट है वो शादी के 3 महीने 4 महीने बाद मिले तो वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर गिफ्ट की बातें करें तो ज्वेलरीज आ जाती है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स आ जाते हैं जहाँ पर नॉर्मली हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर शादी में गिफ्ट के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ये है ऐसे कुछ इनकम जहाँ पर हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।